बेरोजगारी के विषय में बात होती है, बेरोजगारी के विषय में बात होती है, क्यों नहीं की जाती? रोजगार के विषय में बात करनी चाहिए, क्यों नहीं की जाती? महंगाई शिक्षा पेपर लीक हो जाता है, इसके विषय में बात क्यों नहीं की जाती? देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का हिसाब कौन देगा? देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है, बोफोर्स घोटाले का हिसाब कौन देगा? राहुल गांधी इज द बेस्टेस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया, उनको खिताब मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ऊपर लेवल पे जा सकते हैं, बस वो काम गलत कर रहे हैं। उनको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, उनको कॉमेडियन होना चाहिए। राहुल गांधी के जुबान पे पेट्रोल रगड़ा हुआ है कि एनी टाइम स्लिप ऑफ द टंगे हो रहा है। नहीं, राहुल गांधी ने जो शंखनाद किया है कि प्रधानमंत्री बनने का, कैसे देखते हैं इसको? मतलब सीधा महायज्ञ कर डाला रायबरेली में। आप जिस महायज्ञ की बात कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिए। जिस महायज्ञ की आप बात कर रहे हैं, बहुत छोटी सी बात हम बताते हैं कि ये वही लोग थे जो कल तक खड़े होकर के श्री रामचंद्र के ऊपर सवाल किया करते थे। ये वही लोग थे जो कल तक कहा करते थे कि रामचंद्र काल्पनिक है। और आज उन्हीं के पार्टी के नेता जो कल तक कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे, कन्हैया कुमार। कम्युनिस्ट विचारधारा का अर्थ ये होता है कि वो भगवान में कदापि नहीं मानते हैं। कन्हैया कुमार अपने घर पे हवन कर रहे हैं। आज ये घर से बाहर निकल करके रायबरेली में हवन कर रहे हैं। और राहुल गांधी तो अच्छा नेता तो छोड़ो, वो आदमी अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अमेठी उसके बाप दादा की सीट थी कि नहीं थी? ठीक है, बाप दादा उसके उस सीट पे जीतते आ रहे थे इतने समय से, और उसके बावजूद भी वो अमेठी हार गया। ठीक है, और अब छोड़िए अमेठी तो छोड़ दीजिए, रायबरेली उसकी माँ की सीट, माँ ने अपना पैर पीछे कर लिया। अब देखिए क्या होता है रायबरेली में। लोग रायबरेली पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रायबरेली भी हार जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी औलाद नहीं बन पाए तो अच्छा नेता तो दूर की बात है। लेकिन वहाँ पे जो पंडित थे जो यज्ञ कर रहे थे, क्या जो इलेक्शन से पहले यहाँ पे यज्ञ कर लेता है, पूजा पाठ कर लेता है, उसका जीतना संभव हो जाता है पूरा। जहाँ पे खड़े होकर के वो यज्ञ कर रहे थे, वो जगह पता है कौन सी थी? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की धरती पर आपको पता है इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? वो आदमी खुद भस्म रगड़ के बैठा हुआ है। तो तुम्हारा यज्ञ किस हद तक काम आ पाएगा भाई? जो आदमी दिन रात पूजा पाठ में लीन रहता है। अरे बहुत सिंपल सा बात कहा गया है कि भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। तो आदमी तो सही में भगवा ओढ़ के सोता है, उसके सामने तुम कह रहे हो कि तुम्हारा यज्ञ काम हो जाएगा। यज्ञ कई बार ऐसा नहीं है कि सफल ही हो। और जब राक्षस यज्ञ करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पूर्वजों ने भी राक्षसों का यज्ञ सफल नहीं विफल किया है। तो राहुल गांधी का भी यज्ञ काफी हद तक विफल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पार नहीं होने देंगे मोदी जी का, भाजपा वालों का। मोदी जी 400 पार का सपना तो दूर की बात। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि उनका 150 पार नहीं होने देंगे, तो उनको बोलिए कि अपने पार्टी का पहले 150 करने का सोचे, तब उसका रोकने का सोचे। ठीक है, आप एक मुझे इतनी सी बात बताइए, वो आदमी, आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पे नैरेटिव खेलती है। भारतीय जनता पार्टी इज दी ओनली पार्टी जिसने वो नैरेटिव ही हटा दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी या हारेगी। उसने नैरेटिव ये बना दिया कि 400 पार आएगा या नहीं आएगा। उसका कहने का मतलब ये प्रधानमंत्री तो मैं ही रहूंगा, तुम ये देखो सीटें कितनी आनी है या नहीं आनी है। और उसके सामने राहुल गांधी कह रहे कि भाई साहब चुनाव हम जीत जाएंगे। तो आप राहुल गांधी से पहले जाकर के सवाल कीजिए कि स्टोव पे कौन सा कोयला जलता है। आप राहुल गांधी से सवाल कीजिए कि आटा कौन सा लीटर में नापा जा रहा है। भाई किसके घर में? हमारे घर में आज तक किलो में नापा गया। बताइए कितना बड़ा पाप हुआ है हमारे साथ। टंग हो जाती है महाराज। भाई साहब स्लिप ऑफ द टंग इतना होता है, मतलब इस हिसाब से तो राहुल गांधी के जुबान पे पेट्रोल रगड़ा हुआ है कि एनी टाइम स्लिप ऑफ द टंगे हो रहा है। नहीं, मतलब जो दिन रात किसका जुबान फिसल रहा है भाई? हाँ, एक बात बताइए, 400 पार का नारा मोदी जी तो 2-3 महीने पहले दे दिए थे सदन में, लेकिन अभी जब से रैलियां चल रही हैं तब से 400 पार का नारा कहाँ गया मोदी जी का? आप एक काम करिए, अभी दिल्ली में आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ से एक राउंड मारते हैं जहाँ तक आप कहेंगे, और आप जितने भी बोर्ड देखेंगे उस पर पता है क्या लिखा हुआ है? अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार। ठीक है, तो वो आदमी तो अपने स्टैंड पे हमेशा से क्लियर रहा है। सवाल राहुल गांधी से होना चाहिए कि वो अपने स्टैंड पे क्यों क्लियर नहीं रहे हैं। सबसे पहले पिताजी कहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, फिर दादी जी आती है कहती है नहीं बनना चाहिए, फिर माता जी आती है कहती है नहीं बनना चाहिए, फिर उनके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि बनना चाहिए इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं बनना भी चाहिए नहीं भी बनना चाहिए। तो भाई आप अपने स्टैंड पे तो टिक नहीं पाए, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भाई साहब हम बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। तो आपको तो राजनीतिक मानने से भी पता नहीं, मैं इनकार करना चाहूंगा, क्लियर बात। राहुल गांधी बड़ा चेस खेलते देखी होगी आपने वीडियो, शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी है राहुल गांधी। अमेठी छोड़ के रायबरेली गए, कह रहे कि एक बहुत बड़ा दांव खेला है राहुल गांधी। तो मैं एक बात बताऊं, सबसे बुरी बात, एक मिनट भाई साहब, आप लोग सुनिएगा ये बात थोड़ा सा।
मैं आपको एक बात बताता हूँ। राहुल गांधी जी के बारे में आपको पता है राहुल गांधी जी की पार्टी हमेशा क्या कहती है? उनकी पार्टी कभी खड़े होकर के ये नहीं कहेगी कि हमारे नेता में क्या क्वालिटीज है, क्या क्वालिटीज नहीं है। उनकी पार्टी के लोग खड़े होकर के कहते हैं कि राहुल गांधी जी की बॉडी देखो बड़ी अच्छी है, राहुल गांधी जी तैरते बहुत अच्छा है, राहुल गांधी जी ठंड में हाफ टी शर्ट में घूम लेते हैं, राहुल गांधी जी की बियर्ड बड़ी अच्छी है, राहुल गांधी जी चेस बड़ा अच्छा खेलते हैं। और राहुल गांधी जी नेतागिरी तो अच्छा नहीं कर पा रहे, बाकी सब अच्छा कर ले रहे हैं। राहुल गांधी इज द बेस्टेस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया, उनको खिताब मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ऊपर लेवल पे जा सकते हैं, बस वो काम गलत कर रहे हैं। उनको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, उनको कॉमेडियन होना चाहिए। आप देखिए अगले दिन कपिल शर्मा शो ना बंद हो जाए, बात रही भाई। ऐसे तो मैं मोदी जी को रोस्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। तो रोस्ट तो करते ही हो मोदी जी। अरे मोदी जी रोस्ट नहीं करते, मोदी जी फ्राई करते हैं। अंतर समझते हैं? रोस्ट मतलब भूनना और फ्राई मतलब तलना। मोदी जी सीधा तल देते हैं, ये भी सुन लीजिए। ये भी तो बता दीजिए थोड़ा। आप उनके पूर्व के बयानों पे देखिए। और आप सबसे छोटी सी बात ये याद रखिए कि आपको पता होना चाहिए जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2004 छोड़िए 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी इस देश में, ठीक है। और उसके बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही है आज तक देश में। आज तक कांग्रेस के पैर कांपते हैं दोबारा खड़े होने में। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आदमी इससे ज्यादा क्या ही फ्राई कर देगा किसी को? ऐसे कांप रहे, मतलब 12 जोड़ो यात्रा 2 बार कर दी। एक बात पता है आपको? एक बात पता है राजीव गांधी जी के जो राम मंदिर का ताला सबसे पहले खुला था, आपको पता है? राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। उसके बाद वंश विग्रह, वजात विग्रह कुछ भी होता है वो बात अलग होता है। देखिए मैं यहाँ पे देखिए भाई साहब, देखिए मैं मेरी आपकी बात सुन रहे थे, आपकी बात सुन रहे थे सर, आपकी बात सुन रहे थे। देखिए मैं राम के विषय में नहीं जाता, मैं कहता हूँ घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। मैं राम मंदिर और बावड़ी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। जो भैया ने उत्तर प्रदेश में जो बात करी, उत्तर प्रदेश में जिन्होंने महंगाई के विषय में बात करी, वही सुषमा स्वराज सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सॉरी मैं स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठती थी और बोलती थी सिलेंडर महंगा क्यों है। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा सिलेंडर का हिसाब दें, सिलेंडर का हिसाब क्यों नहीं देती? जो बेरोजगार के विषय में, बेरोजगारी के विषय में बात होती है, बेरोजगारी के विषय में बात होती है, क्यों नहीं की जाती? रोजगार के विषय में बात करनी चाहिए, क्यों नहीं की जाती? महंगाई शिक्षा पेपर लीक हो जाता है, इसके विषय में बात क्यों नहीं की जाती? बताइए क्या कहेंगे, रोजगार पे क्यों नहीं बात होती? मस्त बात बोले हैं ये, इतना अच्छा बात बोले, मेरा दिल गदगद हो गया। आपने बिल्कुल सुनिए तो, इन्होंने 100% ये बात सही कही कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, लेकिन इनसे ये भी सवाल होना चाहिए कि लगवाया किसने? देखिए लगवाया नेहरू ने, राजीव गांधी का ससुर। और आगे सुनते रहिए, और आगे सुनते रहिए, एक सेकंड आगे सुनते रहिए। उसी राजीव गांधी के पार्टी के प्रवक्ताओं ने आज इस समय पे गौरव वल्लभ, कांग्रेस का एक प्रवक्ता, उसके बाद कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता खड़े होकर के पता है क्या कह के पार्टी छोड़ रहे हैं? कि ये पार्टी शुरुआत से राम मंदिर के खिलाफ रही है। उसके बाद आप दूसरे मुद्दे पे आइए। ये भाई साहब आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। मैं इस चीज से कभी डिनाई नहीं करूंगा कि इस देश में महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल है। आम जनता शुरुआत से इस प्रॉब्लम से जूझती रही है, ठीक है। और हमेशा हर सरकार से सवाल होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो मोदी हो या राहुल गांधी हो, सवाल होना चाहिए कि देश में बेरोजगारी क्यों है, ठीक है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन समस्या ये भी तो है कि भाई साहब आप जिस बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं, आज एक सेकंड, आज के समय में सुबह आज ही का दिन है जब कांग्रेस पार्टी के सॉरी जब इनके अलायंस के नेता के घर के पर्सनल असिस्टेंट के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिले, 25 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए। अब एक बात बताइए, और चलिए 35 करोड़ हटाइए, इनके लिए 35 करोड़ बड़ा अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि इनके जमाई जो हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके कुत्ते के नाम पे गुड़गांव में 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो वो तो हटा ही दीजिए। अब दूसरे मुद्दे पे आइए। आपको याद होना चाहिए कि अभी से कुछ समय पहले कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके घर से 350 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, और वो आदमी खड़े होकर के क्या कह रहा था कि मैं एक रुपए का हिसाब दे दूंगा। भाई साहब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके घर में कभी भी आपके घर में, चाहे इस देश में आचार संहिता लागू हो या ना हो, आपके घर में 2 लाख रुपए से अधिक कैश नहीं रह सकता है, ठीक है।
तो उसके बावजूद भी 25 करोड़ और 350 करोड़ रुपए कैश का हिसाब कौन देगा? उसके बाद सुनिए, देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का हिसाब कौन देगा? देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है, बोफोर्स घोटाले का हिसाब कौन देगा? देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है तो ओलंपिक्स गेम में होने वाले घोटाले का जवाब कौन देगा? देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है तो हिंदू मुसलमान के नाम पे देश में हमेशा झगड़े करवाने वालों से जवाब कौन लेगा? ये भी बताइए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा। इनकी बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बहुत अच्छे से बात की। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि क्या मैं कहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर चोर है, डकैत है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सपा से आकर या समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का आकर भाजपा में शामिल हो जाता है तो वो सही हो जाता है। की वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। सही बात है, वो खराब हो जाता है। ये क्यों है? आज जो बात करते हैं अमित शाह के बेटे को, अमित शाह जी के बेटे को इतना बड़ा पद दे दिया जाता है, सब चीजों को दे दिया जाता है, तो इस चीज पे बात क्यों नहीं होती है? बात क्या कहेंगे? एक सेकंड, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने अभी मेरे से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई वॉशिंग मशीन है? आपको याद होना चाहिए, जब चीफ मिनिस्टर अभी जो आपके यहाँ के क्या बोलते हैं, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भी ये केसेस चल रहे थे ईडी सीबीआई के। हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बोला जाता है कि वो क्यों वॉशिंग मशीन से धुल के आ गए। आपको पता है ईडी सीबीआई का केस आज तक चल रहा है, ठीक है? और एक सेकंड, अरे भाई साहब सुनने की क्षमता, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दिस इज द वर्स्ट थिंग विद कांग्रेस। इससे पहले कुछ नहीं आता। सुन लीजिए, पहले सुन चुनाव के बाद ये मुद्दा क्यों? सुन तो लो। बोलिए। उसके बाद आप आइए, उसके बाद आप किसी और आदमी पे आइए। आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, हर कोई एक बार जवाब दे चुका है कि भाई साहब सभी केस अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं, और जो केसेस कंटिन्यू नहीं चल रहे हैं उसमें वो आदमी दूध का धुला साबित हुआ है, ठीक है?